नमस्कार सभी को, आदरणीय महानुभावों को। आदरणीय मार्गदर्शक मंडल के आदरणीय रवि प्रकाश पुरोहित जी ने मुझसे जानना चाहा है कि मैंने लिखा कि मैं लोगों को व्यापक स्वार्थ के बारे में बताता हूँ, समझाता हूँ। क्षुद्र और निहित स्वार्थ व्यक्ति को अविश्वसनीय और व्यवहारिक रूप से छोटा बनाते हैं। जब तक हम व्यापक स्वार्थी नहीं बनेंगे, संसार में किसी की मदद नहीं कर सकते। मेरी दृष्टि में वर्तमान समय में व्यापक स्वार्थ ही परमार्थ है। इस कथन में पूरा व्यापकता छिपी हुई है, गहराई छुपी हुई है। मैंने कहा कि आज के आधुनिक समय में जब आर्थिक युग है और आर्थिक रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ सर्वोपरि हो गया। तो निश्चित रूप से समाज में चिंतन असंतुलन है, समाज में पीढ़ी का असंतुलन है, समाज में वैचारिक असंतुलन है, समाज में हर प्रकार का असंतुलन है। और लोग पूछते हैं, जैसे मैं उदाहरण लूँ, संगठन का समय, संगठन का विषय ही है। जब महासंघ के बारे में बतलाते हैं तो लोगों में शुरू शुरू में आए, इसमें आपका क्या, इसमें मेरा क्या। सब लोग पूछते हैं, इसमें आपका स्वार्थ होगा, इसमें मेरा क्या। जैसे सामाजिक राजनीतिक जीवन में, सरकार में, या राजनीतिक क्षेत्र में, या सामाजिक राजनीतिक व्यवहारिक जीवन में जो संलग्न हैं, कार्यरत हैं, या जिन्होंने जीवन खपाया या जीवन संघर्ष में लगे हुए हैं, उनके बारे में भी लोग कहते हैं कि भाई इसमें क्या, इनका स्वार्थ क्या। तो एक सामान्य सी बुद्धि वाले का प्रश्न होता है कि इसमें जरूर व्यापक स्वार्थ होगा। तो व्यापक स्वार्थ होगा, आपका स्वार्थ होगा, तो हम कैसे समझाते हैं। कई बार बैठक में मैंने कहा, हाँ, लोग कहते हैं अरे इसमें आपका स्वार्थ होगा, महासंघ निर्माण कर रहे हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, आप भी मीटिंग में रहे मार्गदर्शक मंडल के, हाँ मेरा व्यापक स्वार्थ है, मुझे अपनी पीढ़ियों का स्वार्थ दिखाई देता है। तो व्यापक स्वार्थ है। मैं कहता हूँ, मैं कभी कभी कह देता हूँ, मुझे चिंता है कि मेरे पुत्रों का विवाह होगा कि नहीं होगा। अच्छे अच्छी झिझोतिया पुत्री मिलेंगी कुलों की, कि पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। तो जब उनको अपना निहित स्वार्थ, सन्निहित स्वार्थ, देखिए निहित स्वार्थ ही और सन्निहित स्वार्थ। निहित स्वार्थ क्या छिपा है, हर निहित स्वार्थ है जो पीछे छिपा रहता। तो हर हर स्वार्थ के बंधन है, माया संसार कहलाते हैं। परिवार में भी होते हैं, पिता, पत्नी भी चाहती है कि उनका पति कमा धमा करके लाए, एक उच्च जीवन दे। बच्चे भी चाहते हैं कि पिता उनका कमा धमा करके लाए, एक बहुत उच्च जीवन दे। तो स्वार्थ और माया से तो सभी बंधन है। अब इसमें हम कहें नहीं नहीं, मैं तो परमार्थी पैदा हुआ हूं, मैं तो भगवान तुल्य हूं, तो इस तरीके से जल्दी से कोई लोग समझने नहीं वाले, जल्दी से किसी को समझने आने में भी वाला नहीं। तो व्यापक स्वार्थ क्या, जैसे मैंने कहा कुटुंब की भाव। भाई मेरा स्वार्थ किस में है, व्यापक सन्निहित स्वार्थ में। व्यापक माने बहुत बड़ा, कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, स्वार्थ हो जाता है, तो उसी में तो जैसे कुटुंब के स्वार्थ में मेरा स्वार्थ है। जब उसकी यूनिट है तो व्यापक स्वार्थ है, यूनिट है, तो आज के समय में तो व्यापक स्वार्थी ही बन जाओ, तो अपने आप परमार्थ हो जाएगा। और उसमें परमार्थ छिपा है। जब हम छोटा क्षुद्र स्वार्थ, तो व्यवहारिकता में दिखता है। जैसे लोग कहते हैं अपनो अपनो पेट हाउ मैं ना देहो काऊ, तो पशुपत जीवन है। और जब उन्होंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएंगे, थोड़ा थोड़ा मिल करके सब कुछ खाएंगे, सहभोज खाएंगे, एक रोटी के 10 टुकड़े कर लेंगे, 10 टुकड़े एक एक पहुंचेंगे, तो यही भोजन तो क्षुधा तो सबको है, भोजन की तो सबको नीड है, आवश्यकता है। तो मगर न्यूनतम उससे हो जाता है, तो सबका स्वार्थ पूर्ति हो रही है, तो यही व्यापक स्वार्थ हो जाता है। स्वार्थ पूर्ति, उदर पोषण, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जीवन में जैसे कहते हैं कि आ, 4 प्रकार के सुख चाहिए। जैसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को मैं कहूं, एक बुद्धि, आत्मा, मन और शरीर। शरीर की न्यूनतम आवश्यकता क्या, रोटी कपड़ा और मकान। मन की आवश्यकता क्या, मन संतुष्ट नहीं होगा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। बुद्धि, बुद्धि अगर सुष्ट, बुद्धि क्या कहती, बुद्धि माने मैं वकील, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं डॉक्टर, अगर ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो तब भी नहीं हो सकता। तो चार चार पाए हैं, मन बुद्धि आत्मा और उसके शरीर के। तो इसका भी सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। शरीर भी 4 पायों पर टिका है, समाज भी 4 पायों पर टिका है।
भारतीय सनातन संस्कृति और पूरा विश्व भी चार धर्म हैं अपने यहाँ, चार वर्ण कहे गए हैं। तो ये पूरा एक पूरी सृष्टि की चौपाए हैं जिस पर ये शरीर खड़ा है। तो मैं समझता हूँ व्यापक लंबा है, व्यापक स्वार्थ बड़ा स्वार्थ है जिसमें सन्निहित है, और व्यापक स्वार्थ ही आज के ज़माने में परमार्थ है। परमार्थ के लिए तो कोई पैदा नहीं हुआ भाई, भगवान भी तो बिना एजेंडे के पैदा नहीं हुए, एजेंडा तो उनका भी था। रावण कुमार न था राम का जन्म हुआ, कंस को कंसबद्ध होना था, कंस चाणूर मर्दनम होना था, कृष्ण का जन्म हुआ। तो बिना बिना एजेंडे के, बिना मतलब के तो यहाँ सृष्टि में कुछ सृष्टि रचना होती नहीं। तो हाँ, स्वार्थ है। महासंघ में हमारा स्वार्थ सन्निहित है, व्यापक स्वार्थ है, बड़े लोगों का, हमारा कुटुंब खड़ा हो जाए, हमारी ज्योतिया खड़ी हो जाए, यही परमार्थ है। अपरमार्थ हो नहीं, नहीं हम तो हैं तो ये भाव से और अभाव से। एक होता अभाव जिसको कुछ ही नहीं जुड़ा, और वो निकला फक्कड़, बोले हम तो फकीर निकले। अभाव, ना उसको रोटी जुड़ी ना कपड़ा जुड़ा, बोले हम तो फक्कड़ हैं, चल दिए वृंदावन में नंगे। वो तो पहले ही से नंगा था, अभाव में जी रहा था। वो अभाव से। एक होता भाव से, उसके भाव होते हैं, सब कुछ होते हुए भी छोड़ देना। बुद्ध निष्कलंक, बुद्ध बुद्ध निष्कलंक, छोड़ दिया सब कुछ है, सब कुछ संसाधन उपलब्ध है, उसके बाद भी विरक्ति प्राप्त है। तो वो अभाव से नहीं, भाव से। तो भाव से व्यापक स्वार्थी बनना ही आज परमार्थ है। फिर भाव से व्यापक स्वार्थी बनना ही परमार्थ है। सबके सुख में हमारा सुख है, और उसकी इसके लिए कल्याण मंत्र बोला जाता मां से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। उस सभी की कल्पना में ही तो हमारा स्वार्थ, वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा का कुटुंब, वसुधा का कल्याण है, उसी में तो मेरा कल्याण छिपा हुआ है। मैं पूरे परिवार की कल्पना कर रहा हूँ, मानव समाज की कल्पना कर रहा हूँ, और उसी में हमारा हमारा हित, हमारा स्वार्थ भी सिद्ध हो रहा है। सिद्ध हो रहा है, एक शब्द शाब्दिक थोड़ा सा चयन गलत है, मगर स्वार्थ तो सिद्ध हो रहा है। तो स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो ये तो परमार्थ है। बड़ा स्वार्थ, व्यापक स्वार्थ, कॉम्प्रिहेंसिव स्वार्थ ही आज के समय में परमार्थ है। मैं ऐसा कह के समझाता हूँ, और ये समझाता हूँ तो उसमें सारी चीजें कुटुंब भाव पैदा करती हैं, संगठन भाव पैदा करती है, एक महासंघ भाव पैदा करती हैं। वर्तमान समय में तो ये बहुत अति आवश्यक है, और वो संघ शक्ति दिखाई देती है, संघ शक्ति कलयुग है। क्योंकि एक लक्ष्य को निर्धारित कर, एक दिशा सूची में, एक दिशा सूचक को तय करके उस लक्ष्य पर हम सब चल पड़े, परम वैभव की तरफ। तो परम वैभव की तरफ अगर हमें चलना है अपने जिजोतिया समाज को, तो हमें व्यापक स्वार्थी बनना ही होगा। और ऐसा समझाएंगे तो लोगों को जल्दी समझ में आता है। और परमार्थ समझाओ तो अरे बोले परमार्थ काहे का परमार्थ है, उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है, उनको बड़ा ये हो रहा है। तो लोगों के चिंतन के अनुकूल अगर ऐसा समझाते हैं तो लोग समझते हैं, आत्मसात करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि आज के समय में मैं व्यापक स्वार्थ को ही परमार्थ मानता हूँ। मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है, कभी चर्चा चलेगी, आप सुन करके समझ पाएंगे सभी लोग। मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।